जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। हर परीक्षा में भूगोल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि रिपीट होते हैं, ट्रेंडिंग में चलते हैं जो क्वेश्चन, तो उनसे संबंधित मैं टॉप 100 क्वेश्चन लाया हूं। इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए। आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें भूगोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो यहां से कंफर्म हो जाएंगे। तो इस पर जो हम क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे उसके बीच बीच में हम आपको नक्शे के माध्यम से समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन देखने से पहले सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में समझ लेते हैं। पहली सबसे आपकी है कर्क रेखा, जो ये रेखा जा रही है इसे कर्क रेखा बोलते हैं। उसके बाद मध्य रेखा है आपकी, ये रेखा वाले जो मध्य है, और ये है आपकी मकर रेखा। तो यहां पर जो है हमारा इंडिया आता है, ये इंडिया है। तो यहां पर कौन सी रेखा गुजर रही है, आपकी कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस ऑप्शन को देखने से पहले यहां पर देखते हैं, ये कर्क रेखा यहां से शुरू हुई। तो सबसे पहला आपका आता है गुजरात, और उसके बाद आता है आपका राजस्थान, और उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, और उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद आता है आपका झारखंड, और उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, और उसके बाद आता है आपका मिजोरम। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके यहां से जो है 8 जो है राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई हमें बतानी है। तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई होती है हमारी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा, 2993 किलोमीटर। देखिए नक्शे में देखते हैं, ये हमारा जो है ये उत्तर है, और ये हमारा जो है उत्तर दक्षिण है, और दाएं हाथ पे हमारा नक्शे में हमेशा पूर्व होता है, और ये है हमारा पश्चिम। तो यहां पर हमें देखना था, प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देखनी थी। तो पूर्व से पश्चिम यानी ये रेखा जो है पूर्व से पश्चिम जाएगी, तो ये हो गया आपका 2933 किलोमीटर। और यदि उत्तर से दक्षिण तक की इस तरीके से लंबाई पूछते हैं तो वो होती है आपकी 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न इसी पर आधारित है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहां पर बी सही, यानी कि 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही होगा, 2.4%। यानी भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम पृथ्वी को देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी का ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, ये यहां पर दक्षिणी गोलार्ध दिखाई दे रहा है। 2 गोलार्धों में यहां पर पृथ्वी बटी हुई है। तो यहां पर जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत का, जो भारत का नक्शा है यहां पर आ रहा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस पर हम देखते हैं, तो हमारा जो उत्तर में भी क्या है, पूर्वी साइड है ये, इधर क्या है पूरब होता है, और इधर क्या होता है हमारा पश्चिम होता है। तो ये क्या हुआ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध यहां पर हुआ। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत का जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। यानी कि जो दक्षिणी भारत की भूमध्य रेखा है तो उससे कितनी दूर है। भूमध्य रेखा को देख लेते हैं। यहां पर ये हमारी भूमध्य रेखा जा रही है, और हमारा इंडिया है ये। तो इंडिया का जो क्षेत्र है तो वो कितनी दूर है, इसकी रेखा की लंबाई हमें बतानी है। तो ये है हमारी 876 किलोमीटर, यानी कि 544 मील दूर है। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपका सी सही, 876। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी कि जो भारत का स्थलीय भाग है उसकी सीमा देखनी है, समुद्र वाली सीमा नहीं देखनी। तो यहां से पाकिस्तान से स्थलीय सीमा शुरू होती है, ये स्थलीय सीमा है। इसकी लंबाई हमें बतानी है कि ये जो है कितनी लंबी है आपको। तो ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो इसकी लंबाई है हमारी जो है वो है आपकी 15,106 किलोमीटर, यानी कि ये आपकी स्थलीय रेखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही, 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर लंबी है ये। और इसमें थोड़ा सा एक मैं और बता दूं, ये 17 प्रदेशों से होकर गुजरती है, 70 प्रदेशों से, और 92 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ये भी आप यहां पर पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे।
भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर हैं? तो कितने राज्य समुद्री तट रेखा पर हैं? तो वो हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य आपके समुद्री तट रेखा पर हैं। और समुद्री तट रेखा का मतलब होता है जो समुद्र के किनारे पर हैं। और भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अभी हमने बात करी थी, झारखंड से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए यहां पर ये प्रदेशों के नाम है, लेकिन उत्तर प्रदेश यहां पर साफ साफ कर्क रेखा से बच रहा है, तो कर्क रेखा से गुजर के नहीं निकलती अकॉर्डिंग द प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में जो ऑप्शन दिए गए वहां पर उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो वो है आपका जम्बू द्वीप का अंग। और अगला देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? वो किया गया था आपका ग्रीक भाषा में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? फिर ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, तो यहां पर उड़ीसा बच जाएगा आपके, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से गुजरती है। आप 8 राज्यों के नाम याद कर लेंगे, उसके अलावा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। 15 क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित जो है तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, मतलब उसमें द्वीप भी शामिल है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर है। ये भी देखते हैं यहां पर, ये जो है आपका जो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत का नक्शा है, तो यहां से 5 राज्यों से होकर ये गुजर रही है। पहला आपका है उत्तर प्रदेश, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और आपका जो है आंध्र प्रदेश। यहां पर पॉइंट माना जाता है मानक समय का। भारत में जो ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, इस इलाहाबाद और जो है प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरने वाली ये 82.5 पूर्वी देशांत के स्थानीय मान समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। इसे याद करने की सही तरीका जो 5 वो हैं, उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता उड़ाया अंधे ने, तो ये उत्तर से हो गया आपका उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी हो गया मध्य प्रदेश, छत्ता हो गया छत्तीसगढ़, उड़ाया हो गया उड़ीसा, अंधे ने हो गया आंध्र प्रदेश। तो ये आप 5 राज्य याद कर सकते हैं मानक समय से जो गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये आपको याद करने होंगे। देखिए जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, आपकी बिहार से भी नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से ये रेखा आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आपको 8 राज्य वो याद कर लेंगे, तो ये घुमा फिरा कर बार बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो वो आप देखेंगे, उससे पहले थोड़ा नक्शा देख लेते हैं। देखिए अब मैं बताऊं आपको, ये उत्तर है आपका, ये दक्षिण है आपका, ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो दक्षिण है, और आपका जो है ये पूर्व है, और ये आपका पश्चिम है। तो यहां पर जो दक्षिणतम बिंदु माना गया है, सबसे दूर जो दक्षिण दिशा है, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है आपका लक्षद्वीप में के आसपास है। इसके बारे में आपको थोड़ा फैक्ट बता दूं, देखिए देश का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को माना जाता है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल में स्थित है। भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु सुमात्रा और इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार तहसील में यह स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो दक्षिणतम बिंदु जो आपका माना जाएगा वो माना जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है, तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। और भारत का प्रमाणिक समय उनका स्थानीय समय है जो स्थित है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद के समीप, यानी कि अब आएगा आपका प्रयागराज यहां पर लिखा हुआ। तो ये आपका प्रयागराज है, यहां पर जो है आपकी जो मानक समय सीमा है वो स्थित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है और उसके अंतर्गत आता है? तो मतलब कि जो है मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर माना जाएगा इस पर्वतीय क्षेत्र को, उसे पर्वतीय क्षेत्र में गिना जाएगा। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 10.7%।
और अब जो है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां, यानी कि पर्वत और पहाड़ियां दोनों को जोड़कर कितना है, तो वो है आपका 29.3%। इसके अलावा जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तृत पाया जाता है, तो विस्तार पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी 27.7% पर। और भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो दक्षिण में जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। अभी अभी चर्चा की थी, ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ये सबसे दक्षिण में स्थित है। और अगला देखते हैं इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिगमेलियन पॉइंट, ये सारे ही नाम जो है इंदिरा पॉइंट के नाम, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें सभी हैं। और भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है, यानी कि जो तट है जहां पर समुद्र से लगे हुए हैं उन्हें तट बोलते हैं, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। तो ये तटीय रेखा है, ये जो आपकी तटीय रेखा है, ये जितनी भी तटीय रेखा है तो इसकी लंबाई बतानी है। तो आपका जो गुजरात है उस वो है आपका 1414.6 किलोमीटर, महाराष्ट्र 720 किलोमीटर, गोवा है 101 किलोमीटर, कर्नाटक है आपका 100 किलोमीटर 300 किलोमीटर, केरल आपका 550 किलोमीटर, तमिलनाडु है 980 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश है आपका 970 किलोमीटर, उड़ीसा है आपकी 480 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल है आपका 210 किलोमीटर, तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीप। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर तटीय रेखा यदि आती है आपके लिए तो वो आपकी ये ऑप्शन में ये है, तो यहां पर हमने 6100 किलोमीटर लगा दे। लेकिन अगर ये जो है द्वीपों सहित आती है तो द्वीपों सहित होती है आपकी 7516.6 किलोमीटर लंबी है, यानी जिसमें हम द्वीप भी शामिल कर लें, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीप, ये सारे शामिल कर लिए जाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है। अब भूमध्य रेखा आप जानते हैं 3 रेखाएं आपकी, सब भारत के बीचों बीच में कर्क रेखा जा रही है, ये उसके ऊपर जो है उसके नीचे भूमध्य रेखा और उसके नीचे जो है तीसरी रेखा। तो भूमध्य रेखा के दोहरे कौन सा भाग है, ये यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भूमध्य रेखा देखिए भारत के नीचे से होकर गुजरती है, काफी नीचे से होकर गुजरती है। तो सबसे जो करीब में भाग होगा आपका वो होगा आपका रामेश्वर, सॉरी यहां पर होगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे है, रामेश्वर तो ये आई है, लेकिन इंदिरा पॉइंट ये है, तो इंदिरा पॉइंट सबसे नजदीक होगा भूमध्य रेखा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां है। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कई बार चर्चा हो गई है इस पर। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी, तो वो की गई थी आपके रेड क्लिफ लाइन द्वारा। रेड क्लिफ लाइन जो है आपकी यहां पर है, ये इसे रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं। इसे आप जो है यहाँ नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं, ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ के बारे में देख लेते हैं। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के दौरान ब्रिटिश वकील सर श्री रेड क्लिफ द्वारा सीमांकित सीमा रेखा को संदर्भित करती है, और इस रेखा ने पंजाब और बांग्लादेश प्रांत, 2 प्रांतों को अलग अलग विभाजित कर दिया था। देखिए रेड क्लिफ रेखा यहाँ बांग्लादेश को भी विभाजित किया है और यहाँ भी विभाजित किया है, 2 जगह रेड क्लिफ रेखा आपकी आती है। बांग्लादेश से काट के इन्होंने जो पश्चिम बंगाल को काट के जो है बंगाल प्रांत को काट के जो हमारे पास पश्चिम बंगाल हो गया, उनका पूर्वी पाकिस्तान बन गया जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इधर पाकिस्तान के बीच में जो है ये दोनों रेखाएं जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वो है आपका म्यांमार। म्यांमार की सीमा जो है सबसे ज्यादा लंबी है। देखिए यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, ये आपका जो है म्यांमार है यहाँ पर, और ये जो है 1643 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ। तो 1600 किलोमीटर साझा करेगा यहां से यहां तक की जो है ये सीमा जो है म्यांमार से लगती है। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्रों के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है, तो वो है आपका 200 मील तक जो है हम जा सकते हैं अपने आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है वो है आपका इंद्राकोल। इंद्राकोल जो है आपका ये इंद्राकोल और इंदिरा पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, जो सबसे उत्तर में है वो है इंद्राकोल और जो सबसे दक्षिण में है वो है इंदिरा पॉइंट। यानी कि हम सबसे ऊपर यहाँ इंद्राकोल पॉइंट है हमारे पास, इंदिरा पॉइंट जो है यहाँ पर है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। आदम का पुल यानी कि एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो वो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच। तो एडम्स का पुल समझ लेते हैं। देखिए एडम्स का पुल, ये एडम्स का पुल है जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके बारे में श्रीलंका और भारत के बीच में है राम सेतु या आदम का पुल, तमिलनाडु के पवनम द्वीप को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ने वाला एक पुल के समान है। इस पुल की लंबाई जो है लगभग 50 किलोमीटर है। एडम्स ब्रिज मन्नार की खाड़ी को पाकिस्तान के जलमंडरू मध्य से अलग करता है, यानी कि यहाँ पर एक जलमंडरू संधि भी है, तो यहां से जो है एक बॉर्डर भी है, ये पाकिस्तान जलमंडरू के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो होगा आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो है आपका राम सेतु है, उसे एडम्स का पुल या आपका आदम का पुल भी कहा जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वो ऑप्शन नंबर 3 43% पर। तो भारत में जो कुल मैदान का क्षेत्र है वो 43% है। और निम्नलिखित में से द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वारा। और डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है आपका दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में है। देखिए आपका लिटिल अंडमान यानी कि छोटा अंडमान ये है और आपका दक्षिण अंडमान ये है। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पास यहाँ पर स्थित है। और डंकन पास के बारे में जान ले, डंकन पास जल संधि भारत के अंडमान में निकोबार द्वीप समूह में रेड लेड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ी है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ने का काम यह करती है। दीव एक द्वीप है, तो वो है गुजरात में, आपका गुजरात के तट पर है। दीप गुजरात में वेरवाल बंदरगाह के पास काठियावाड़ के तट से थोड़ी दूर 21 किलोमीटर की तटीय लंबाई के साथ स्थित एक द्वीप है और लगभग 768 किलोमीटर की दूरी पर है। दमन से नव गठित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है। और दीव उत्तर में गुजरात के गिर सोमनाथ और अमरेली जिले और 3 तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो हम पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश, भूटान, लेकिन श्रीलंका के साथ जो है हम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए श्रीलंका के साथ हमारी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट में कितने समुद्री मील की दूरी है? तो ए ऑप्शन यहां सही होगा, 12 मील की दूरी है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी तक है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 24 मील तक। और 42वां निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो पाकिस्तान जो है आपका जो है उपमहाद्वीप में है, नेपाल आपका भारत के उपमहाद्वीप में, बांग्लादेश भारत के उपमहाद्वीप में है, लेकिन श्रीलंका जो ऑप्शन नंबर सी है भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली जो संधि है उसे क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि। पाक जल संधि का जो नाम है वह है जलमंडरूमाध्य। तो ये पाक जल संधि ये है आपकी पाक जल संधि इसे बोलते हैं। और ये जो है भारत के जो जल संधि के रूप में श्रीलंका और भारत को जो है पृथक करती है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पाक जल मंडरू माध्यम से अलग किया जाता है। पाक जल मंडरू भारत और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का एक खाड़ी है। यह तमिलनाडु यानी भारत और जाफना जिला यानी श्रीलंका के बीच स्थित है। स्टेट का नाम मद्रास के पूर्व गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था, यानी रॉबर्ट पाक एक जिन्होंने ये सीमा बनाई थी तो उसके नाम पर इस जल संधि का नाम रखा गया, ना कि पाकिस्तान। आप यहां पर समझे। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ के बारे में यहां हम जान लेते हैं। ऑप्शन यहां पर गलत है, रेड क्लिफ नहीं है, ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो है ये इस तरीके की मैकमोहन रेखा यहां से जो चीन और पाकिस्तान के बीच का जो है बॉर्डर जो है यहां पर दर्शाती है। और ये जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलईसी के नाम से भी जाने जाते। चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर एलईसी को बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्र के बीच की सीमा को चिन्हित भी करती है। इसके बाद आपका आता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? यानी कि जो समुद्रों वाली के किनारे पर जो प्रदेश है हमारे वो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा गुजरात है, सबसे छोटा है हमारा गोवा।
ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इस सारणी को पढ़ सकते हैं, कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, ये मैंने पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन बीच मिनी टाइम के बीच का अंतर क्या होता है, वो 5.5 घंटे प्लस होता है। ये आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो वो है आपका रामेश्वर। रामेश्वर और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 36। और थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो थार मरुस्थल जो भारत के अंदर है वो गुजरात प्रदेश के अंदर आता है, सॉरी बी ऑप्शन राजस्थान के अंतर्गत आता है थार मरुस्थल। और थार मरुस्थल ये हम देखेंगे कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है इसका, और बाकी राजस्थान के अंतर्गत यहां पर आता है, तो ये सारा राजस्थान में आता है। लगभग जो थार मरुस्थल है वो विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। थार मरुस्थल का जो 85% भाग है वो भारत के पास है और 15% भाग जो है वो जो है पाकिस्तान के पास है। भाग इसके अनुसार जो है राजस्थान में जो टोटल भूभाग है उसमें से जो है 61.11% भाग जो है मरुस्थल से घिरा हुआ है, यानी कि 62% का विस्तार है राजस्थान का भारत के पूरे क्षेत्र में से। उस 62% में से जो है 61.11% जो है थार मरुस्थल से घिरा हुआ है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है, अब स्थल की बात हो रही है, तो वो है आपका भूटान। जो मतलब कि धरती वाला को बोलते हैं, स्थल यानी भूमि से जो लगी हुई है, और जो समुद्र के किनारे राज्य हैं जो सीमाएं हैं उसे तटीय सीमा बोलते हैं ना। भूटान ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो वो है आपका प्रायद्वीप का पठार। उसके बाद आता है गोरो खासी एवं जनजातियां पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस भाग की हैं, तो वो आती है बी ऑप्शन पूर्वोत्तर की पहाड़ी का भाग है। और वर्तमान में भारत किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका सियाचिन। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो वो है आपका कोरोमंडल। अब इसे समझते हैं। देखिए तट कौन कौन से हैं हमारे पास, ये जितने समुद्री किनारे पे जो हमारे तट हैं, तो हमारा ये पश्चिम है और ये हमारा पूरब है। तो पश्चिम में काठियावाड़ तट है आपका, कोंकण तट है, और किनार तट है आपका मालाबार तट है, और आपका इधर जो है पूर्वी तट जो है कोरोमंडल तट है। और इस पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। अगला ऑप्शन देखें, क्वेश्चन देखें, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये कोरोमंडल तट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकोट तट कहां से कहां तक स्थित है, तो वो है आपका गोवा से दमन तक स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है यहाँ पर देखिए जो कोंकोट तट है ये, तो ये क्या है, गोवा से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक दमन तक जो है ये है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई थी, प्रबाल उत्पत्ति से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और 59वां क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो यह है सी ऑप्शन, वेरन एवं नारकोंडम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में है न्यूमोर द्वीप। और ये न्यूमोर द्वीप देखिए बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये स्थित है। न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पूर्वासा के नाम भी कहा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो है बंगाल की खाड़ी है, इसमें जो है ये स्थित है, क्योंकि बांग्लादेश और हमारे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में यह है, तो दोनों जो है अपना अपना यहाँ पर दावा पेश करते हैं। हैदराबाद की का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहते हैं, और कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम को कहते हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है, तो वो है आपका अक्साई चीन। अक्साई चीन यहाँ पर देखते हैं, ये हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन यहाँ चीन ने जो है इस पर कब्जा कर रखा है। 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया था, जो हमारा जब हम जो हैं आजाद हुए तो उससे कुछ समय बाद ही उसने इस पर आक्रमण कर लिया था। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख। और इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, तो आपका जो है दमन एक केंद्र शासित प्रदेश है, पांडिचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा एवं नगर हवेली भी एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन दीव जो है वो है एक आपका द्वीप।
स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? वो था आपका अंडमान निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने अपने जमाने में एक बहुत जेल बना रखी थी, जहां पर हमारे क्रांतिकारी भाइयों को जो है प्रताड़ना दी जाती थी। लक्षद्वीप समूह स्थित है, वो है आपका बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप। और भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड से जो है भारत की उत्पत्ति हुई है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, यानी छूती है? तो वो है आपका सबसे प्यारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की देखिए कौन कौन सी सीमाएं हैं जो आपको यहां से मिलती हैं। देखिए ये तो है आपका उत्तर प्रदेश, ये जो हरा भाग आपका आ रहा है, ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश की जो है, इतना है ये उत्तर प्रदेश। तो इसकी सीमा कहाँ कहाँ मिलती है? तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम बिहार से। बिहार मिलता है, झारखंड की सीमा मिलती है, छत्तीसगढ़ की भी सीमा मिलती है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश भी मिलता है, उसके बाद थोड़ी सी जो है आपकी राजस्थान भी यहां पर मिलता है, और हरियाणा की सीमा भी यहां पर मिलती है, और जो आपका जो है हिमाचल प्रदेश भी यहां पर मिलती है, और आपका उत्तराखंड भी यहां पर मिलता है, और उसके अलावा दिल्ली भी यहां पर मिलती है, दिल्ली की सीमा भी यहां पर मिलती है। तो ये सारी सीमाएं मिलती हैं आपकी उत्तर प्रदेश से। सबसे अधिक प्रदेश की सीमाएं जो हैं और प्रदेशों से कनेक्ट है वह उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपको केंद्र शासित प्रदेशों का नाम याद होने चाहिए। पुडुचेरी केंद्र शासित है, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित है, दमन द्वीप भी केंद्र शासित है, लेकिन आपका त्रिपुरा जो है प्रदेश है। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश आप पढ़ सकते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेशों की यहाँ पर लिस्ट है, और ये देख सकते हैं सही करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो वो है आपका भारत और बंगाल के बीच। अभी पीछे चर्चा की थी न्यू मोर द्वीप की। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो वो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका होगा ए नागालैंड। देखिए नागालैंड के अलावा सभी जो हैं आपके जो हैं यहाँ पर मिजोरम से लगती हैं। अब मिजोरम पहले सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, मिजोरम जो है ये है मिजोरम, ये तो इसमें जो है नागालैंड जो है सबसे अलग है, और बाकी जो सीमाएं यहाँ पर लग रही हैं ऑप्शन के, जो आपको ये नक्शा याद करना पड़ेगा कौन सा राज्य कहाँ पर है, एक बार नक्शे को अपने माइंड में कैच करना होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो एक मणिपुर ऐसा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर जो है मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। देखिए अरुणाचल प्रदेश ये है आपका, और आपका जो है जो हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग द डी मणिपुर है आपका यहाँ पर। तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश एक दूसरे से सीमा जो है साझा नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महाराष्ट्र की जो है राजस्थान से सीमा सटी हुई नहीं है, बाकी गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इससे सटे हुए हैं। देखिए राजस्थान से देखिए गुजरात यहां पर लगा हुआ है, आपका हरियाणा भी लगा हुआ है, वैसे पंजाब भी है, वो ऑप्शन में नहीं था, उत्तर प्रदेश भी है, और यहाँ मध्य प्रदेश भी है। लेकिन हम महाराष्ट्र को क्यों कह रहे हैं कि ऑप्शन में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश यानी राजस्थान से सीमा इसकी सटी हुई नहीं है, यहाँ पर बीच में गुजरात और मध्य प्रदेश आ जाता है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच में आते हैं? ऑप्शन नंबर डी गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में आते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दादरा एवं नगर एवं हवेली को। तो यहां पर देखिए ये है आपका गुजरात और ये है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में जो है आपका दमन और दीप है, और आपका जो दादरा है यहाँ पर इन दोनों के बॉर्डर पर आता है। तो ये इन दोनों के मध्य आता है, आपका महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो वो है पाकिस्तान और भारत के मध्य झगड़ा। और अगला देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो वो है आपके जम्मू एंड कश्मीर, सी राज्य, सी ऑप्शन। और निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी निकोबार द्वीप समूह। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। पटकाई की पहाड़ियां जो भारत को अलग करती हैं वो किससे करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं, ऑप्शन नंबर बी। और 86 राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, तो किस किस से लगती हैं आपकी? तो मेघालय से नहीं लग, जहां जहां मेघालय लगता ही नहीं है मणिपुर से, तो
नागालैंड और असम और मिजोरम से मिलती हैं मणिपुर की सीमाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मणिपुर को, और मणिपुर की सीमाएं किस किस चीज से लगती हैं वो यहाँ पर आप जो है नक्शे के माध्यम से यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। अगले बात, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है मेघालय। मेघालय जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ तीन तरफ से। देखिए ये आपका मेघालय है, ये आपका मेघालय, और ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन तरफ से। यहां से घिरा हुआ है, यहां से घिरा हुआ है, और यहां से घिरा हुआ, तीन तरफ से घिरा हुआ है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है किस राज्य में है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। और भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगने वाले समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी 61 किलोमीटर, और द्वीप उप मिला दिए जाए तो 1700 किलोमीटर से ये ऊपर हो जाएगी। और इसके बाद जो है डुरंड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की रेखा है, तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन। देखिए अफगानिस्तान ये है आपका, पाकिस्तान ये है, और ये क्या है आपकी डुरंड लाइन है। इसे क्या बोलते हैं हम? डुरंड लाइन, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम डोरेंड रेखा यानी कि पास्तो है। यह रेखा 1896 में एक समझौते के तहत स्वीकार की गई थी। यह रेखा पाश्तून जनजाति क्षेत्र से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान से बीच से होकर गुजरती है। तो इसे डोरेंड रेखा किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो वो है आपका अंडमान द्वीप समूह। और निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले आ जाती हैं? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और क्षेत्रफल के क्रम में भारत में सबसे बड़े तीन राज्य बताने तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका महाराष्ट्र। इनके क्षेत्रफल बताने हैं आपको किलोमीटर में, आप कमेंट बॉक्स में इनको बारे में बताइएगा। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल भी। तो लेकिन 7 बहनें हैं कौन कौन सी, उन पर नजर डाल देते हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो है आपकी 7 बहनों के नाम हैं। उसके बाद जो है आपका आता है क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश कौन सा है? तो वह है दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर डी। और 98 क्वेश्चन, अरवली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? वो है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। और सिलिबासा राजधानी है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, दादरा एवं नगर हवेली। और इसके अलावा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो सबसे कम आपकी गोवा की है और सबसे अधिक है आपकी गुजरात राज्य की। इसकी कितने किलोमीटर की तटरेखा है केएम में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो इस तरीके का सुझाव हमें आप दे सकते हैं। हम आपकी बेहतरी के लिए इसी तरीके से जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टैटिक्स जीके पे बात करते हैं। इसके अलावा हम आपके जो है करंट अफेयर से संबंधित भी जो क्वेश्चन आने की प्रबल दावेदारी है, ये नहीं कि यूट्यूब की भीड़ में जो ऑनलाइन की भीड़ चल रही है इसमें अंधाधुंध क्वेश्चन पेल रहे हैं। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जो आ सकते हैं, जो ट्रेंडिंग है, जिनका लॉजिक है, और एक क्वेश्चन से आपके 10-10 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों की हम जो है चर्चा करने की कोशिश करते हैं। और आपके जो टेट, सुपर टेट और आपके डीएलएड बीएड के भी बैचेज चल रहे हैं, आप उन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त है आपके लिए हर चीज यहाँ पर। मैं जितेंद्र सिंह आपके लिए ये वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, ये क्लास लाता रहता हूँ। जेएस एजुकेशन को आप लाइक